कैप राउंड कब होने वाला है, एडिशनल सीईटी के एग्जाम्स कब होंगे, रिजल्ट्स कब आएगी, कितने परसेंटाइल में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, all the details guys I'm gonna share in this video, so you make sure that you watch the video till the end. I'll give you all the important updates so far कि क्या updates आई हैं, क्या possibility है, and now this 2 months आप क्या कर सकते हो regarding your backup admission या फिर पूरा admission process किस तरीके से आप timeline में estimatedly देख सकते हो. Make sure पूरा video ध्यान से देखना so that आपके जितने भी doubts हैं वो clear हो जाएंगे. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome back to Media Mentor. Now talking about additional CET के एग्जाम डेट, guys आज जो है वो आखिरी दिन है रजिस्ट्रेशन का. इसके बाद obviously CET सेल will announce within a week आपके एग्जाम डेट्स आ जाएंगे, फिर आपकी हॉल टिकट एग्जाम्स होंगे, फिर आएगा आपका रिजल्ट. Now this process will take minimum 20 days. 20 days के बाद आपका जो है अनाउंस होगा कैप राउंड प्रोसीजर. सो एस्टिमेटेड है कि आपका जो कैप राउंड है वो अगस्त मिड में होगा. उसके पहले आपको क्या करना है, जो बच्चों का सीईटी हो गया है और 90-95 अबव परसेंटाइल आपने लाया है और आप री सीईटी नहीं देना चाहते हो, यू कैन रिलैक्स. मेक श्योर दैट आप डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो रेडी रख लो. आपको बेसिक डॉक्यूमेंट लगेंगे. अगर आप ओपन कैटेगरी में लगा रहे हो तो आपकी 10वीं की, आपकी 12वीं की मार्कशीट, देन आपका लिविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आपकी सीईटी का मार्कशीट. अगर आप गैप ईयर हो तो गैप ईयर बनवा के रख लेना. कोई भी लॉयर से 400-500 रुपए में बन जाएगा. ऑनलाइन भी पॉसिबल है गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना. इजीली आपके घर पे आ जाता है विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक. और अगर आप किसी तरीके का रिजर्वेशन अप्लाई कर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा. ये सारी चीज़ें ओनली इफ़ यू आर अप्लाइंग अंडर एनी कैटेगरी. तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट जुगाड़ लो. नाउ टॉकिंग अबाउट ये कैप प्रोसेस जो है वो कितने दिन का होता है गाइस, लगभग ये होता है 15 से 20 डेज का. बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आपकी एक प्रोविजनल मेरिट लगती है. जैसे ही आप कैप राउंड के लिए रजिस्टर करोगे, सो जो आपने सीईटी रजिस्ट्रेशन करी है वो अलग होता है. आपको फिर से कैप राउंड के लिए मैंडेटरी रजिस्टर करना पड़ता है, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने आपको बताई. नाउ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है, उसमें आपको आपकी रैंकिंग का पता चलता है कि स्टेट वाइज आप कौन से रैंक पे हो, यूनिवर्सिटी वाइज आप कौन से रैंक पे हो. और उसके बाद आती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि बोलेंगे कैप राउंड 1 की जो मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसमें आपको सारे ही कॉलेजेस के ऑप्शन आ जाएंगे. एंड वंस यू नो द रैंकिंग, यू कैन बी श्योर अबाउट कि दैट यू विल गेट इन टॉप 1, टॉप 2 कॉलेजेस, विच एवर इज योर प्रायोरिटी. नाउ देयर इज अ होल कंफ्यूजन गोइंग ऑन अमंग द स्टूडेंट्स जिनके 95 परसेंटाइल भी आए कि मैम मुझे जय हिंद में नहीं मिलेगा, मैम मुझे मिठी भाई में नहीं मिलेगा. नाउ दिस कंफ्यूजन क्यों है कि इतने परसेंटाइल लाके भी बच्चे इतना ज्यादा टेंशन में इसलिए हैं. सो व्हेन द रैंकिंग कम्स इन, वहां पे हमें पता चलता है कि कौन से बच्चे का कौन से कॉलेज में एडमिशन हो सकता है. नाउ एस्टिमेटेडली अगर आप कोटा में आते हो, जैसे गुजराती कोटा, सिंधी कोटा, कैथलिक कोटा, जो भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप कोटा में आते हो 90% अबव है तो आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. बिकॉज ऑब्वियसली सीईटी में भी कोटा वर्क करता है, रिजर्वेशन कोटा, जो कि माइनॉरिटी कोटा आपको कॉलेज देती है. अब उसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कॉलेज लेवल पे होगा. वी विल कीप यू पोस्टेड वंस द अनाउंसमेंट कम्स इन. जैसे कि एग्जाम पहली बार हो रहा है गाइस, देखिए एस्टिमेशन लगाना, किसके कितने कॉन्टैक्ट्स है, इस तरीके से इंटरनेट पे बात करना बहुत आसान होता है. बट जो ऑफिशियल नोटिस आती है उसे ही हमें फॉलो करना होता है. बट नाउ लुकिंग एट द कॉलेजेस, द वे दे आर टेकिंग द एडमिशन और गोइंग ahead with the announcement, that is sometime I feel very unprofessional, especially in case of HSNC University, जिन्होंने पहले प्रोविजनल एडमिशन ली, सेकंड मेरिट लिस्ट लगाई BMS की, फिर उन्हें कैंसिल कर दिया, HCET एग्जाम लिया, फिर बोला कि HCET एग्जाम्ड है. अगर आपने CET का एग्जाम दिया तो गॉड ओनली नोज वो करना क्या चाहते हैं. बट दिस शोज द अनऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट एंड अनप्रोफेशनल बिहेवियर, बिकॉज दे आर लिटरली प्लेइंग विद स्टूडेंट्स लाइफ. नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन विच स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज विद कि मैम 50% जो है 12वीं के मार्क्स को वेटेज दिया जा रहा है, ऐसा किसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बताया. अब आई डोंट वांट टू नेम द
द कॉलेज प्रिंसिपल और द कॉलेज। द रीज़न इज ऐसा हो सकता है कि बच्चों के सुनने में गलती हुई हो कि 50% मिनिमल क्राइटेरिया है, विच इज़ जैसे कि MHTCT भी कहता है कि 45% आपके 12वीं के होने चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द CET और एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज। क्या उन्होंने ये बोला था कि 50% एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, इन लाइक 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में टू बी एलिजिबल फॉर द CET और टू अप्लाई इन आवर कॉलेज? बिकॉज CET सेल से कोई ऐसी नोटिस नहीं आई है अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ 12th स्टैंडर्ड मार्क्स। और दूसरी चीज़ कि CET को 50% दिया जाएगा और 12वीं के स्कोर को 50% दिया जाएगा, ऐसा तो AICTE का नॉर्म कभी नहीं रहा है। सो दिस गोना बी completely against the AICTE norm, but still I'm giving the benefit of doubt before confirming anything. We have asked to the CET cell members कि भाई अगर आपने ऐसे कोई चेंजेस किए हों, जैसे कि ये नया एग्जाम है, पहली बार हो रहा है, तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा या नोटिस डाल दीजिएगा, so that students are not worried. Because of all this, what has happened is, why I was saying that HR has been behaving very unprofessional, because उन्होंने जब सेकेंड मेरिट लिस्ट लगाई, बच्चों ने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया फ्रॉम अदर कॉलेजेस। नाउ व्हेन दे आर सेइंग दैट दिस लिस्ट वाज नॉट करेक्ट एंड नई लिस्ट आ जाएगी 2-3 दिन में, ऐसे मेल्स आए हैं बच्चों को, दैट इज लिटरली डिसहार्टनिंग कि ऐसा कोई कॉलेज कैसे कर सकता है। सो ऑल दिस इज गोइंग ऑन विद द कॉलेजेस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप यू गाइज पोस्टेड विद द अपडेट कि गाइज जो इन्फॉर्मेशन CET के सेल पे आएगी हमें वही फॉलो करना है। एंड येस, इफ यू हैव टारगेटेड फॉर BMS जो कि CET के नॉर्म फॉलो करेगा, अभी तक कोई भी फॉर्म खुले नहीं है। ये सारा प्रोसेस जो है वो जब तक कैप राउंड की नोटिस नहीं आती है जब तक शुरू नहीं होगा। सो जो बच्चों ने एग्जाम दिया है, दे विल हैव टू वेट फॉर 1 मंथ टिल द एडिशनल CET गेट्स ओवर, उनके रिजल्ट आ जाते हैं और कैप राउंड की अनाउंसमेंट आती है। उसके पहले आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो, दैट कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो, या थर्ड थिंग, अगर आपने कोई बैकअप कॉलेज में एडमिशन लिया है वो कॉलेज आप अटेंड कर सकते हो। दैट इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। ऑल्सो गाइज, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म कोर्स, which are the kind of courses that you are looking for. We will try to connect you with the institutes that are really good and offering this short term courses. Also, I have mentioned some college link in the description box. The admissions are still open there. चाहे फिर BA हो, BCom हो, BMM हो, उनके पास सीटें हैं। They have approached us. So I have given the link of the colleges. आप जाइए देखिए, अगर आपको किसी में एडमिशन चाहिए होगा तो you will get in walk-in admission. आप सिर्फ लिंक पे क्लिक करना, अप्लाई करना, उनको कॉल भी कर सकते हो या फिर कॉलेज विजिट करके भी आप अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हो। सो एज ऑफ नाउ गाइज, CET का जो है वो एक ही नोटिस है कि आज लास्ट डेट है for your application for the additional CET. Regarding your exam date, official notice नहीं आई है, neither the cap round, but this is the approximate timeline that I have given you. ये हमें follow करना है। और रही बात कितने परसेंटाइल में आपको कौन से कॉलेज में मिलेगा, जो ये confusion create किया गया है online. See guys, my estimation says according to the total number of students who have applied in the first CET is 57,000. ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 हज़ार बच्चे और अप्लाई करेंगे, बिकॉज बहुत से बच्चे CET दे रहे हैं। तो मतलब उनको अगर हम काउंट करें तो ऑब्वियसली नंबर तो सेम ही रहेगा। वो 50,000 में से अगर 10,000 बच्चे और भी दे रहे हैं तो ये 20,000 मिला के ये 10,000 होंगे ना। सो नाउ इफ यू कैलकुलेट, आपके 80,000 में से इतने सारे कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, उसके बाद उसमें BCA भी आता है, BBA भी आता है, BMS भी आता है, एंड देन द परसेंटाइल रैंकिंग विल हैपन, और उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो अगर आपका जो परसेंटाइल है वो 90 अबव है तो डेफिनेटली आपको टॉप 5 कॉलेजेस में मिल सकता है, और अगर आपका 80 से 90 के बीच में परसेंटाइल है देन टॉप 10 कॉलेजेस में आपको मिल सकता है। रिजर्वेशन कोटा के चलते थोड़ा आगे पीछे चीजें हो सकती हैं, बट ये एस्टिमेटेड है कि इतने में आपको टॉप 10 कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर आपका 80 to 70 के बीच में आया तो यस, यू विल हैव टू गो विद द एडिशनल कॉलेज लिस्ट, जो कि अब तो वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा कि कितने बच्चे भी इंटरेस्टेड भी हैं BMS में एडमिशन लेने के लिए, बिकॉज वी हैव गॉट टू नो दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रियली आर डिसइंटरेस्टेड आफ्टर दिस डिलेड प्रोसेस एंड द कंफ्यूजन that is caused by CET cell and the colleges. You do let me know your opinion कि आपको क्या लगता है all this process, how messed up it is, and what you think कि आप wait करना चाहते हो BMS के लिए, or you think कि that going ahead with another college or a course is a better option rather than staying with this mess. Before I end this video, guys, let me tell you I do one-on-one counseling session. If you are confused or stuck with any of the question, you can get in touch with me on this WhatsApp number. आप एक message कर दीजिए, my team will share the details with you. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.